जी स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। अगेन वेलकम इन द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, हम यूनिट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th का। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने नंबर सिस्टम से रिलेटेड डिस्कस किया था कि हमारे पास डिफरेंट नंबर सिस्टम है, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसको हम कॉमन लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया और हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है स्टूडेंट, इसके अंदर 10 डिजिट्स होते हैं हमारे, और इसकी बेस 10 होती है, और इसमें डिजिट हम यूज़ करते हैं 0 से 9 तक। और जो बाइनरी नंबर सिस्टम है हमारा स्टूडेंट्स, इसकी बेस 2 है, और इसके अंदर हम ओनली 2 डिजिट्स यूज़ करते हैं, 0 एंड 1। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें इसकी बेस 16 है, और इसके अंदर हमारे टोटल 16 डिजिट होते हैं। और कैसे होते हैं? फ्रॉम 0 to 9, और उसके बाद 10 के लिए हम A को यूज़ करते हैं, इसी तरह 11 के लिए B को, इसी तरह 12 के लिए C को, F तक हम इसको यूज़ करते हैं। अब बाइनरी नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई? आम लाइफ के अंदर हम स्टूडेंट्स अपने मैथमेटिकल काम परफॉर्म करने के लिए डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं, लेकिन कंप्यूटर के इनसाइड डाटा को स्टोर करने के लिए हम मेमोरी को यूज़ करते हैं। हमारे पास नॉर्मली जो वर्ड मेमोरी जब भी माइंड में आता है तो हम एक रैम का इमेज या एक स्केच हमारे माइंड में बनता है जब भी मेमोरी की बात होती है। जो भी हम कीबोर्ड से लिख रहे होते हैं, अब कीबोर्ड से हम क्या लिख सकते हैं? या तो हम अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं ABC, या हम नंबर्स लिख सकते हैं, या हम सिंबल्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कॉमा, डबल कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डैश, ये चीज़ें लिख सकते हैं। तो हम कीबोर्ड से स्टूडेंट जो भी लिखते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर सिर्फ हम 0 और 1 की फॉर्म में उसको महफूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मैं कीबोर्ड से अल्फ़ाबेट A लिखूंगा तो वो कंप्यूटर की मेमोरी में 0-1 की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? या अगर मैं कीबोर्ड से 5 प्रेस करूंगा न्यूमेरिक कीपैड से, तो वो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर कैसे 0-1 की फॉर्म में लिखा जाएगा? या कोई मैं सिंबल का बटन प्रेस करूंगा तो कैसे वो जो सिंबल है वो बाइनरी की फॉर्म में लिखा जाएगा? इसमें आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम कन्वर्जन, उसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हम डेसिमल नंबर्स को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो एक कन्फ्यूजन हमारी यहाँ पे दूर हो जाएगी कि अगर हम कीबोर्ड से कोई न्यूमेरिक डिजिट प्रेस करते हैं तो कैसे वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है। हमारे साथ जो डिवाइसेस लगी हुई हैं उनके अंदर ये एबिलिटी इंसान ने खुद से डाली हुई है कि जैसे ही हम कोई उसमें नंबर एंटर करें, कोई अल्फ़ाबेट एंटर करें और उसमें कोई सिंबल एंटर करें तो वो ऑटोमेटिकली उसको 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि ये कन्वर्जन होती कैसे। तो आज हम देखेंगे कैसे हम डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। तो डेसिमल टू बाइनरी, टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी वी डिवाइड द नंबर बाय 2। हम डिवीजन करते हैं, जो भी नंबर हमारा डेसिमल का है उसको डिवाइड करते हैं। अब कैसे डिवाइड करते हैं? एंड टेक कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यकीनन जब आप किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक कोशेंट आएगा, एक रिमाइंडर आएगा, दो ही चीज़ें आएंगी अनटिल वी गॉट 0। और हमने उसको डिवाइड करते जाना है जब तक हमारे पास हमें वो वैल्यू 0 नहीं रह जाती, मतलब टोटल डिवाइड नहीं हो जाती। फॉर एग्जांपल उसकी एक बड़ी आसान सी एग्जांपल यहाँ पे गिवन है। 156 मेरे पास एक नंबर है, उसकी बेस 10 है। इस बेस से हमें ये पता चलता है कि ये कौन से नंबर सिस्टम का डिजिट है। तो इसकी बेस 10 है, इट मीन्स कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो इसको हम कन्वर्ट किस में करना चाहते हैं? बाइनरी में। तो इसका क्या तरीकाकार है? इसको कन्वर्ट करने का बहुत ही आसान सा तरीकाकार है। 156 को 2 पे डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 2 पे डिवाइड किया तो इसका आंसर आया क्वोशिएंट 78 और रिमाइंडर 0। आपने इसको साइड पे लिखते जाना।
फिर डिवाइड किया 39 एंड 0, डिवाइड किया 19 और 1। यहाँ पे देखिए पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ तो हमारा रिमाइंडर 1। यहाँ पे डिवाइड किया 2 9 बार 18 1, 2 4 बार 8 1, 2 2 ज़र 4 एंड 0। ठीक है, तो 2 1 ज़र 2 और रिमाइंडर 0। अब इसको आगे भी डिवाइड कर सकते हैं, आप यहाँ पे 0 लिखें, 1 यहाँ पे लिखें, लेकिन ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो हम देखें इसको कंप्लीट डिवाइड किया और अब अगर हम इसका आंसर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? हम इसको इस तरह लिखेंगे जैसे आपको ये एरो नज़र आ रहे हैं, ये लेफ़्ट टू राइट और ये फ्रॉम बिलो टू अपर, फ्रॉम टूवर्ड दिस एरो, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, फ्रॉम डाउन टू टॉप। तो ये अगर हम इसको लेफ़्ट टू राइट और डाउन टू टॉप लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये कैसे लिखा जाएगा? 1 0 0 1 1 1 0 0। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर 156 को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 बिट्स मेरे पास ये आएंगी। अगर हम इसको कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे 8 सेल्स रिक्वायर्ड हैं, 8 खाने। ये इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स कोई भी नंबर आपको डेसिमल में दिया जाए, आपने उसको 2 पे डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आपका बचे आपने उसको यहाँ पे लिखते जाना है। ठीक है, टिल एंड, और फिर एंड पे जब भी आंसर लिखना है इसको लेफ़्ट टू राइट, फ्रॉम डाउन टू टॉप। तो इस तरह आप इसका जो बाइनरी नंबर है वो हासिल कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि अब मेमोरी में ये बाइनरी नंबर कैसे लिखा जाएगा? ये इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे पहले इसको इरेज करना पड़ेगा। ये मैं स्टूडेंट इसको इरेज करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी होती है स्टूडेंट्स, उसमें बेसिकली कुछ इस तरह के सेल्स होते हैं, ये इस तरह। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एक जो सेल है दैट इज कॉल्ड बिट। बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट। इट मीन या तो मैं इस सेल के अंदर 0 स्टोर कर सकता हूं या इस सेल के अंदर मैं 1 स्टोर कर सकता हूं। अब कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर ये 8 जो बिट्स हैं, अगर इन 8 बिट्स को मिलाएं तो दैट इज इक्वल टू 1 बाइट। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। ये बात याद रखनी है आपने। और स्टूडेंट्स, हमारी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर कितने बाइट्स हो सकती हैं? ये लाखों करोड़ों अरबों बाइट्स हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने कहा कि 8 बिट्स को मिलाएं तो एक बाइट बनता है। 1024 बाइट्स हूँ, ये फ्यूचर में आई होप एक टेबल आपकी बुक में गिवन होगा। अगर हमारे पास 1024 बाइट्स हूँ, ये एक बाइट है, 8 बिट्स को मिला के एक बाइट है। अगर इस तरह की 1024 बाइट्स हूँ तो दैट इज इक्वल टू 1 किलो बाइट। और मेरे पास 1024 किलो बाइट्स हूँ तो दैट इज इक्वल टू 1 मेगा बाइट, MB। और इसी तरह 1024 मेगा बाइट हूँ तो 1 गीगाबाइट, इसी तरह टेराबाइट, इसी तरह आगे ये चलता जाएगा। ये आम कॉमन लाइफ के अंदर बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे मेरे पास 250 ग्राम्स हूँ तो दैट इज़ इक्वल टू 1 पाव, 500 ग्राम्स हूँ तो हाफ kg, आधा किलो, और मेरे पास 1000 ग्राम हूँ तो दैट इज़ इक्वल टू 1 kg। तो ये बिल्कुल कैलकुलेशन ऐसे है। अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि अब इसको हमने स्टोर कैसे करवाना है स्टूडेंट्स? ये भी नंबर ऑफ बिट्स 8 हैं, ये भी 8 है, तो फिर तो कन्फ्यूजन ही नहीं है ना। आप इसको कोशिश करें कि हमेशा राइट से स्टार्ट करें, 0 0 1, क्योंकि अगर ये फॉर एग्जांपल आपको 1 0 0 स्टोर करना पड़े तो हम इसको राइट पे स्टोर करेंगे 1 0 0 और बाकी जितने भी सेल्स हैं इनको हम 0 कर देंगे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे पैदा होता है, क्या हम इन 8 बिट्स के अंदर या एक बाइट के अंदर मैक्सिमम कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? ये थोड़ा सा इस पे आपको तवज्जो
बेटा देनी पड़ेगी ताकि आप इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। जी, इसका बहुत ही आसान फार्मूला है कि अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आपके पास 1 बाइट है, 1 बाइट, एंड यू नो कि एक बाइट के अंदर आपकी 8 बिट्स हैं, ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या स्टोर हो सकती है? स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इस एक सेल के अंदर मैं या तो 0 स्टोर कर सकता हूं या 1 स्टोर कर सकता हूं। इसका मतलब है कि बड़ी से बड़ी वैल्यू एक सेल के अंदर 1 है। तो अगर मैं तमाम सेल्स के अंदर ये 1 कर दूं तो इसका मतलब है कि इन 8 सेल्स के अंदर या एक बाइट के अंदर मैक्सिमम ये 8 1 स्टोर हो सकते हैं। अब ये 8 1 वैल्यू कौन सी बनती है? तो दैट्स वेरी इजी कि, और इसका एक बड़ा आसान सा फार्मूला है कि अगर 8 बिट्स हैं तो 2 की पावर 8, फॉर एग्जाम्पल 256 माइनस 1, इसका मतलब है इसके अंदर मैं बड़ी से बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकता हूं 255। ये लास्ट लेक्चर में भी स्टूडेंट्स मैंने इसको डिस्कस किया था। अब ये -1 मैंने क्यों किया? टोटल वैल्यूज 256 स्टोर हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे इसमें 0 भी तो आपने इसको शामिल करना है। तो इसका मतलब है टोटल वैल्यूज 256 होंगी, लेकिन बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या होगी? 255, मीन 0 to 255, तो ये टोटल वैल्यूज 256 ही बनती हैं, लेकिन बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या है? 255। अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मैं इससे कोई बड़ी वैल्यू स्टोर करवाना चाहता हूं तो क्या करूंगा? वेरी सिंपल, आप इसके साथ एक और बिट ऐड कर लें, आप इसके साथ बेशक 2 बिट ऐड कर लें, 3 बिट ऐड कर लें, 4 बिट ऐड कर लें, 5, जितनी मर्जी आप बिट्स इसके साथ ऐड कर सकते हैं। और अगर कोई आपसे पूछता है कि आपके पास 2 बाइट हैं, ये तो 1 बाइट थी ना, इज इक्वल टू 8 बिट्स, 2 बाइट हैं, इसका मतलब है मेरे पास 16 बिट्स होंगी, 16 खाने होंगे, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या स्टोर कर सकता हूं? तो सिंपल स्टूडेंट, 2 की पावर 16, आप इसको 2 को 16 टाइम मल्टीप्लाई करके देख लें, जो आंसर आएगा तो आप बता सकते हैं कि हम मैक्सिमम इतनी बड़ी वैल्यू 2 बाइट्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो अगर इससे भी आपकी बड़ी वैल्यू है तो आप और बिट्स ले लें, आपको कोई भी मना नहीं करेगा, कंप्यूटर भी मना नहीं करेगा। जी स्टूडेंट, तो ये हमने स्टडी किया कि कैसे हम डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। अब जो सेकंड है कि कैसे बाइनरी नंबर्स को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, उसके अपोजिट, ठीक है, वेरी इजी, बहुत ही आसान है। ये मेरे पास एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है क्योंकि इसकी बेस 2 है, और अगर इसकी बेस 2 है तो यकीनन ये बाइनरी नंबर है। मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ डेसिमल में, बहुत आसान सा मेथड, ये 1 है आपका, मल्टीप्लाई बाई 2, ये तमाम जो आपके बाइनरी डिजिट्स हैं इनको मल्टीप्लाई बाई 2 करते जाना है आपने। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस, ये एक दफ़ा मल्टीप्लाई आएगा, एक दफ़ा प्लस आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2, आप देखें 5 टाइम 0 आएगा, और एंड पे फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। और उससे अगला प्रोसेस क्या करना है कि जो फर्स्ट वाला 2 है इसके टॉप पे आपने 0 लिखना है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड 6, जो 2 है उसके ऊपर जो पावर है ये आपने लिखनी है, और स्टार्ट आपने 0 से करनी है। अब स्टूडेंट्स इसको आप सॉल्व करें, 2 की पावर 6 के मीनिंग है 64, इट मीन्स कि 2 को आपने 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज 64। 64 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है? 64 ही आता है। ये इसको आपने सॉल्व कर दिया। अब इसको सॉल्व करें, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसी तरह ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 1। तो अब इन सब को आप ऐड कर लें, ये 64 है, ये आपके पास 1 है, तो ये दैट्स इक्वल टू 65। अगर हम इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये 65 का जो बाइनरी है वो ये है, और इस बाइनरी का जो डेसिमल नंबर है वो 65 है। बहुत ही आसान वे है स्टूडेंट्स बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना और डेसिमल से बाइनरी में
कन्वर्ट करना। आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसके बावजूद भी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन राइट इन द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।